the pace when I'm running, I always तो जी ये चल रही है यहाँ बच्चों की मस्ती। ये मैंने रात को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए, बच्चे कैसे मस्ती कर रहे थे। और फिर सुबह का हर रोज़ वही मॉर्निंग रूटीन। तो जी घर की साफ सफाई करके नहा के मैं लग गई हूँ पूजा करने। तो जी पूजा मेरी हो चुकी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह के बजे हैं 8 और घर के काम जैसे कि आपको पता हो ही गए जाते हैं इस टाइम तक। तो जी अभी पूजा करिए। आज व्रत था, वीरवार है, जैसा मैंने बताया व्रत करती हूँ। तो अभी पूजा करके आई हूँ और अब चाय पी रही हूँ। आप सब भी चाय पी लीजिए। तो जी हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जी चाय पी लीजिए, चाय का टाइम हो गया है हमारा। तो आप भी पी लीजिए। सुबह की चाय आज 8 बजे के बाद पी जा रही है। और यहाँ बच्चे भी उठ गए हैं, खुशू और खुशी खेल रहे हैं। हर्षू जानू तो जा चुके हैं, गर्मियाँ का टाइम है तो इसलिए वो सुबह सुबह जल्दी ही चले गए हैं, क्योंकि फिर धूप हो जाती है। तो वो 7 बजे चले गए थे। और अभी खुशू और खुशी जगे हुए हैं, ये दोनों कर रहे हैं मस्ती। खुशी जगी हुई है, देखो कैसे पड़े हुए हैं बेड पे दोनों। ये देखिए क्या हो रहा है क्या कर रहे हो बच्चा? क्या कर रहा है मेरा गोलू? गोलू आवा, क्या कर रहा है मेरा बेबी टूनू? ये देखो कैसे पड़ा है, ये सो रही थी, अच्छा भला इसने जगा दिया इसको। मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सूट जो कि मैं आज कट करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को सूट सिले हुए। मैंने सूट नहीं सिले हैं काफ़ी दिनों से। तो मम्मी के घर से लाई थी जो, वो सारे सूट ऐसे ही रखे हैं। तो सोचा चलो अभी थोड़े दिन में काफ़ी लंबा टाइम होता है तो एक दो सूट सिल लूँ। अभी इतना ही टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। सूट सारे मैं अपने खुद ही सिलती हूँ, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था। मेरे को कई महीने हो गए हैं अपने सूट सिले हुए, क्योंकि जब से खुशी हुई है मेरे को टाइम नहीं लग रहा था। और पहले भी मैंने 2-3 महीने पहले ही छोड़ दिए थे सूट अपने सिलने। तो उसके बाद एक दो जो भी सिलवाए हैं वो मैंने बाहर ही सिलवाए हैं, पर लेकिन मेरे को पसंद नहीं आते बाहर के सिले हुए। तो इसीलिए मैं अब मम्मी के घर पे गई थी तो वो सारे सूट मेरे ऐसे ही रखे, मैंने सिलवाया नहीं है एक भी। अब जैसे टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके सिल लूँगी। एक दिन मैं नहीं सिले जाते हैं तो मैं एक दिन कट करके रख लेती हूँ, एक दिन सूट, एक दिन सलवार पजामा जो भी बनाती हूँ वो एक एक करके सिल लेती हूँ। क्योंकि बाहर के मेरे को समझ नहीं आते हैं, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, बाहर के नहीं सिलती हूँ, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं होता है, घर बच्चे फिर काफ़ी सारा काम हो जाता है। लेकिन हाँ अपने ज़रूर सिल लेती हूँ मैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको एक सूट, एक एक करके रोज़ दिखाऊंगी जब भी सूट सिलूँगी, क्योंकि आज मैं एक ही कट कर रही हूँ तो एक ही आप लोगों को दिखाऊंगी। और प्लीज़ ज़रूर बताना देख कर कि सूट कैसा लगा, कमेंट्स में लिख के। तो ये देखिए, ये है मेरा एक पहला सूट जो मैं मम्मी के घर से लाई हूँ। ये कॉटन में है और ये है इसका सूट, दिखाती हूँ पहले पूरा। ये देखिए, ये पूरा सूट है इसका और इस पर छोटी छोटी सी लेस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्यारी सी। और ये इसका सूट है, ये देखिए गले का ये वर्क है, इसमें स्टोन नहीं है, चुभने वाला भी नहीं है, क्योंकि खुशी छोटी है तो बच्चे के हिसाब से लेके आई हूँ। यहाँ पे पहनूँ तो बच्चा गोद में लूँ तो वो उसको चुभे नहीं, इसलिए स्टोन नहीं है। तो बहुत ही अच्छा और मेरे को तो बहुत प्यारा लगा था देखने में। आपको कैसा लगा आप बताना। और ये इसकी बॉटम है, प्लेन में है, इसका आप पैंट प्लाजो जो भी बनाना चाहो बना सकते हैं हम। और ये है इसकी चुन्नी, ये देखिए। तो सूट कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। तो और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं रोज़ ही दिखाऊंगी जैसा मैंने बोला आपको। तो अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ और आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद ही सिलती हूँ तो कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आज कट करके रख लूँगी क्योंकि फिर चाय का टाइम हो जाएगा, 5-5:30 बजे चाय बनानी होती है। तो अभी मैं बस कट कर लेती हूँ पहले सूट को, तो कटिंग दिखाती हूँ आपको और फिर उसके बाद सिलाई देखते हैं, कल करते हैं। तो अभी बस कट करके रख लेती हूँ और आज बरती भी हूँ, जैसा कि सुबह से
तो फिर खाना वगैरह भी टाइम से ही बनाना होता है व्रत में, तो इसीलिए बस सूट कट करके रख लूँगी आज और सी लूँगी कल। तो चलो सूट की कटिंग करते हैं। तो जी ये खुशी का आया है अभी अभी दिखाना। ये पिच्चू मंगाया है इसका, ये चबाने का है। ये इसके दांत में दर्द होता है, ये दांत में सूड़े टाइट हो रहे हैं, तो ये ऐसे सब कुछ चबाती रहती है। अब हाथ में मुंह में लेने लग गई है, तो वो अच्छा नहीं होता है बच्चे के लिए। और ये अंगूठे का स्वाद ले रही है, तो उसको उसके लिए आदत छूट जाए, इसीलिए मैंने इसको तोड़ेगा क्या, ये मंगाया है इसके लिए। अभी अभी आया है, कल ऑर्डर किया था, तो अभी मैं इसको देखती हूँ खोल के। आज ये देखिए, ये बॉटल की शेप में बड़ा प्यारा सा है। अब इसको वॉश करके फिर खुशी को दे दूंगी, पकड़ के आराम से चूसती रहेगी इसको। सही है। खुशू के लिए भी ऐसा ही मंगाया था हमने, तब ये छोटा था, पर उसका शेप अलग था, बस यही था। तो जी मैं यहाँ लग गई हूँ अपने सूट की कटिंग में। जैसा कि मैंने बताया, मेरे को हर रोज़ तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं एक बार में सूट को कट करके सील लूँ, लेकिन हाँ जैसा भी टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो जी यहाँ मैंने अपने सूट को अपने मेजर के हिसाब से मैं इसको सेट करके फिर अपना इसको कट करूँगी, जितना मेरा नाप है उसी हिसाब से। तो जी मेरे को सूट सिले कई महीने वैसे भी हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया मैंने कई महीनों से कपड़े नहीं सिले हैं। तो मैं पहले इनको दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि फिर इसको बिना जोड़ की बाजू निकालनी है। तो पिछले वाले पर्दे में से मैं उसको आधा ही फोल्ड करके, क्योंकि पूरा एक जैसा है, इसमें कोई डिज़ाइन में डिफरेंस तो है नहीं कि वही एक साइड से नहीं निकलेगा, तो मैं एक साइड से सूट निकाल लूँगी और एक साइड कपड़ा बचा लूँगी। इसीलिए मैंने दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं। पहले अगले वाला पार्ट कट करके फिर मैं उसी के हिसाब से दूसरा कट कर लूँगी और साइड में कपड़ा बचा लूँगी, जिससे कि हमारी बाजू बिना जोड़ की निकल आए। तो बस इसीलिए मैंने इन दोनों को पार्ट्स को अलग अलग किया है। वैसे तो नॉर्मली एक साथ भी कट हो जाते, लेकिन फिर बाजू के लिए कपड़ा कम पड़ जाता और वो फिर उसमें जोड़ लगाना पड़ता। तो इसीलिए मैंने ये रखा है, क्योंकि बाजू की लेंथ में थोड़ी लंबी रखती हूँ, मैं हाफ बाजू के सूट नहीं पहनती हूँ, बस इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग अलग करके कट किया है। बाकी तो एक बार में हो जाते और सूट, तो जैसे किसी की हाफ बाजू बनानी हो तो, या किसी में कई सूटों में बाजू अलग से दी हुई होती हैं, तो उनमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें एक जैसा पूरा कपड़ा है, तो आधे में हाफ में से मोड़ के मैं जितनी मेरे को ज़रूरत है उतना मोड़ के मैं पिछला पर्दा जो है सूट का वो निकाल लूँगी, बाकी उसका बच जाएगा। तो आज कटिंग करके रख लूँगी, फिर स्टिच किसी दिन जब भी मेरे को कल परसों में टाइम लगेगा तो मैं इसको स्टिच कर लूँगी। स्टिचिंग में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, लेकिन छोटा बच्चा है तो उसी हिसाब से मेरे को वो सो जाएगी तभी बेशक थोड़ा बहुत काम हो जाए, क्योंकि अब जानने लगी है तो मम्मी के पास भी कम रुकती है, मेरे को देख के रोने लग जाती है। फिर घर के भी काफ़ी काम हो जाते हैं, सुबह 5 बजे से दोपहर तक 12-1 बजे तक काम चलता ही रहता है। फिर उसके बाद इतने सारे कई घंटे काम करने के बाद इंसान थक जाता है, तो थोड़ा आराम करने का भी मन करता है। फिर दोपहरी में बच्चा भी संभालना होता है, तो इसलिए कम ही टाइम मिलता है मेरे को। तो इस वजह से मैं जब भी देखूँगी किसी दिन का काम जैसे कम होगा, जैसे आज वीरवार है, कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, तो सोचा चलो थोड़ा सा टाइम बच रहा है, इसी वजह से कपड़ों का भी नहीं तो काफ़ी काम हो जाता है धोने, फिर उनको तय करना, प्रेस करना, बहुत सारे काम होते हैं, जो कि वीरवार को मेरे को छुट्टी मिल जाती है इन सारे कामों से, तो थोड़ा 1-2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है दिन में। तो इसीलिए मैंने आज कट कर लिया है, जब भी मेरे को टाइम लगेगा तो मैं उसको सील लूँगी। और अब जैसे कि मैंने बताया था, आप देख सकते हैं मैंने इसको हाफ़ मोड़ा है, हाफ़ में से जितनी मेरी ज़रूरत है उतना मैं कपड़ा ले रही हूँ, बाकी मैंने साइड में ये बचाया हुआ है कपड़ा, इसमें से मेरी बाजू की लेंथ आराम से निकल जाएगी और मेरे को जोड़ भी नहीं लगाना पड़ेगा।
तो इसीलिए मैंने इसको अलग अलग करके कट किया है, दोनों पार्ट्स इसके, अगला पिछला। तो बस सूट तो मेरा कट हो ही गया है, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है तो खाने का भी टाइम है, इसीलिए मैं अभी खाना बनाऊंगी। और आज खुशी की तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही है मेरे को, तो वो बार बार रोने लग जाती है मम्मी के पास, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ तो है, लेकिन खाना बनाना की मेरे को थोड़ी जल्दी है। एक तो मेरा व्रत है, ऊपर से खुशी, जैसा कि मैं बता रही हूँ, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, तो इसीलिए मेरे को जल्दी खाना बनाना है। तो मैं इसको फटाफट से कट करके रख दूँगी और फिर लगूँगी अपने शाम के वही किचन में खाने पीने की तैयारी में। तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। आज मैं व्रत में खाती हूँ शाम को खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी से ही व्रत खोलती हूँ। तो मैंने खुशू के पापा से भी पूछा था फ़ोन करके, तो उन्होंने बोला मैं भी खिचड़ी ही खा लूँगा, गर्मी है, थोड़ा हल्का खाना अच्छा रहता है एक टाइम शाम के टाइम। तो इसीलिए मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। बस मम्मी और पापा के लिए रोटी बनेंगी, तो उन दोनों के लिए रोटी बनाऊँगी, बाकी मैं और खुशू और इसके पापा हम तीनों तो खिचड़ी ही खा लेंगे। तो जी बस यही है, सूट मेरा कट हो ही गया है। तो आप चलते हैं अपने किचन की तरफ और लगते हैं अपने किचन में जाके, क्योंकि किचन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जी यहाँ मैं आके लग गई हूँ अपने किचन में, और मैं सबसे पहले खिचड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। खिचड़ी मैंने भिगो दी थी थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी सी दाल थोड़ी देर पहले भिगो देते हैं तो अच्छे से घुट जाती है, खड़ी खड़ी नहीं बनती है, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी, खुशू के पापा को थोड़ी सी ऐसे घुटी हुई सी खिचड़ी अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ी देर पहले भिगो दिया था दाल चावल को। और अब मैं लगी हुई हूँ अपने छौंक की तैयारी में, और मैं थोड़ी सी घर में जो भी सब्जियाँ होती हैं वो डाल लेती हूँ खिचड़ी में। तो आलू मटर गाजर जो भी घर में होता है वो मैं एक दो चीज़ें डाल लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने आलू कट कर लिए हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं सारी सब्जियों में, जो भी मैं सब्जियाँ बनाती हूँ, मैं सब में टमाटर को कद्दूकस करके ही डालती हूँ। मैंने कस के रख लिया है टमाटो को, क्योंकि टमाटर के जो भी छिलके होते हैं वो सब्जी में गलते नहीं हैं और फिर मुंह में आते हैं। आजकल पता नहीं कैसे टमाटर आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें हमेशा ऐसे कद्दूकस करके ही डालती हूँ, इससे उनका छिलका अलग हो जाता है और इससे सब्जी में पता भी नहीं चलता है टमाटर का, वरना तो वो अच्छे नहीं लगते, मुंह में आते हैं, फिर उनको बार बार ये बोलते हैं कि ये कैसी सब्ज़ी बनाई है। तो इसलिए मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मैं ऐसे ही डालती हूँ, मैं कभी भी टमाटर कट करके नहीं डालती हूँ, हमेशा इसको कद्दूकस करके ही डालती हूँ, या फिर मिक्सर वगैरह चल रहा हो, बाहर हो, तो मैं उसमें पीस देती हूँ इसको टमाटर को, लेकिन मैं छिलका कभी नहीं डालती, छिलके वाले टमाटर सब्ज़ी में कभी नहीं डालती हूँ। तो जी हाँ, मैंने अपनी खिचड़ी का छौंक चढ़ा दिया है, और साथ साथ मैंने जितना भी मेरे को खिचड़ी के हिसाब से पानी डालना था वो मैंने दूसरे बर्तन में गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि पानी उबाल के डालूँगी तो जल्दी सीटी आ जाएगी और खिचड़ी जल्दी बन जाएगी। बस इसीलिए मैंने उसको पानी डाल के रखा, पानी को उबालने के लिए रखा हुआ है। तो क्योंकि एक तो फ़ायदा ये भी है कि अगर उबाल के पानी डालते हैं तो सीटी जल्दी आ जाती है, साथ साथ उबाल आ जाता है खिचड़ी में, वरना तो इतनी देर में पानी गर्म होता है, इतने जो हमारे दाल चावल होते हैं वो थोड़ा सा नीचे जम जाते हैं और फिर खिचड़ी बन के निकलती है तो वो थोड़ी थोड़ी सी नीचे से लग जाती है। इसीलिए मैं इसको हमेशा ही ऐसे ही उबाल के पानी डालती हूँ, चावल बनाऊँ नमकीन या फिर खिचड़ी बनाऊँ तो उससे ये जल्दी उबाल आ जाता है, नीचे जलते नहीं हैं चावल, साथ साथ ही उबलने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने पानी उबाल के डाला है, और सीटी भी जल्दी आ जाएगी, 2 सीटी में फटाफट से हमारी खिचड़ी बन जाएगी। तब तक के लिए मैं कर लेती हूँ रोटियों की तैयारी, क्योंकि मेरे को रोटी भी बनानी है जैसा कि मैंने बताया है। तो मम्मी और पापा के लिए रोटी बनेंगी, वो नहीं खाने वाले हैं ये, तो फिर मैं साथ साथ ही अपना आटा वगैरह भी कर लूँगी। सब्जी तो बना के रख ली थी थोड़ी देर पहले ही, तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, तो इसीलिए हमारे पापा के लिए ज़्यादातर तोरी की सब्ज़ी बनती है, तो बस वही है। अभी मैं आटा कर लेती हूँ और खिचड़ी मैंने छौंक दी है, इतने खिचड़ी में सीटी आएगी, इतने आटा वगैरह हो जाएगा। साथ साथ ही ज़्यादा नहीं, 6-7 रोटी बनानी होती हैं शाम के टाइम, तो वो मैं साथ साथ बना दूँगी, क्योंकि खुशी को छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसीलिए वो खुशू बार बार बोल रहा है मम्मी खुशी रो रही है। तो मैं अभी बस आटा कर लूँ, फिर एक बार बीच में उसको देख लूँगी, अगर टाइम लगेगा तो दूध पिला दूँगी। वैसे तो खाने का टाइम हो रहा है और मैंने अभी तक जोत भी नहीं लगाई है शाम की, क्योंकि मैंने सोचा गाय की रोटी निकालने के बाद ही रोटी बन जाएंगी तो साथ साथ जोत भी लगा दूँगी और भोग भी, सारा काम एक साथ ही हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे को थोड़ी जल्दी है रोटी बनाने की। बाकी देखते हैं, अगर खुशी ने टाइम दिया तो कर लूँगी साथ साथ, वरना तो बीच में एक बार उसको संभालना पड़ सकता है मेरे को। अभी तो मम्मी लेके बैठी हुई है उसे। तो जी बस यही है, मैं लगी हुई हूँ अपने किचन में फटाफट। गर्मी का टाइम है और वैसे गर्मी में
सबको ही जल्दी रहती है किचन में, जितना जल्दी खाना बने उतना ही अच्छा है। तो बस मेरा हो गया है काम लगभग, रोटी ही बनानी, बस 5-6 रोटी और बन जाएं तो काम फिनिश। तो खुशू का होमवर्क भी स्कूल का काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, जैसा कि मैम ने दिया था हॉलीडे होमवर्क, और 9-10 दिन जा चुके हैं छुट्टियों के, और वो मैं उसको बोलती हूँ बार बार भाई होमवर्क कर ले, तो मेरे को उसको भी टाइम कम मिल रहा है पढ़ाने का, तो मेरे को उसका भी होमवर्क करवाना है। थोड़ी देर बैठूंगी उसको लेके, क्योंकि उसके साथ बैठ के उसको थोड़ा समझाना पड़ता है, बच्चा है अभी, और फिर बीच में जैसा कि आप सभी को पता है ये बच्चे 2 साल घर पे रह गए हैं, तो इस वजह से उनके उतना वो नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था, उनको नहीं सीख पाए हैं बच्चे घर पे, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है इस बार काम करने में। और फिर खुशी की वजह से मैं उसको पूरा टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अगर टाइम लगा तो ठीक है, वरना तो फिर उसका ट्यूशन लगवाना पड़ेगा मेरे को। तो अभी मैं देख रही हूँ अगर हॉलीडेज़ होमवर्क मेरे को टाइम मिलता है 1-2 दिन में तो मैं करवाऊँगी, वरना तो फिर मैं बात करूँगी किसी से उसके लिए, क्योंकि अभी तक मैंने ट्यूशन लगवाया नहीं था, तो मेरे को पता भी नहीं है यहाँ पे कौन ट्यूशन पढ़ाता है अच्छा, तो मेरे को किसी से बात करनी पड़ेगी। इसके 1-2 फ्रेंड्स हैं जो जाते हैं यहाँ से ट्यूशन के लिए, तो मैं देखूँगी उनसे ही बात करूँगी, तो उनके साथ भेजा करूँगी इसको ट्यूशन के लिए, क्योंकि काम तो करना है स्कूल का, तो काफ़ी भाई पढ़ाई तो ज़रूरी है, इसीलिए मैं उसको देख रही हूँ, या तो वो कर लेता है जितना उससे होता है, वरना तो फिर भेजूँगी ट्यूशन के लिए। और मेरे को तो टाइम लग रहा है, मेरे को कम ही मिलता है, अब नहीं हो पा रहा है मेरे से उसका काम, स्कूल का करवाने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करूँ। तो बस यही है, अभी मैं खाना मेरा बन ही गया है, और खुशी बार बार अंदर से मैसेज आए जा रहे हैं मेरे पास कि खुशी रो रही है उसको ले लो, खुशी रो रही है उसको ले लो। तो जी यही है, बच्चा थोड़ा एक बार भूखा हो जाए तो फिर तो 5 मिनट भी वो भारी कर देता है। और फिर आज थोड़ी सी मैं बता ही रही थी तबीयत ठीक कम लग रही है मेरे को उसकी, तो बस इसी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रही है मम्मी को। तो लेकिन खाना मेरा बन गया है, और मैं साथ साथ थोड़ा सा सफाई और कर देती हूँ, आटा वगैरह साथ साथ साफ़ कर दूँगी, वरना तो यहाँ पे चींटियों का बहुत ज़्यादा ज़ोर है हमारे किचन में, चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। अगर 5-10 मिनट भी ये आटा यहाँ पे रह गया तो इतने में यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ जाएंगी, बस इसीलिए मेरे को किचन क्लीनिंग साथ साथ ही करनी पड़ती है। तो जी मैं रोटी वगैरह बना के रख दी है, अभी टाइम हुआ नहीं है खाने का, मम्मी पापा अभी नहीं खाएंगे, तो मैं साथ साथ थोड़ी सी सफाई और कर दूंगी किचन की। अब तो मैं तभी जाऊंगी अंदर, क्योंकि फिर इसको छोड़ दूंगी तो ये रह ही जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाता है। खुशी को एक बार ले लेती हूँ, फिर उसको दूध वगैरह पिलाने में तो सुलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है मेरे को। तो अब मैंने ये सब यहाँ से समेट दिया है, मेरी सफाई हो गई है किचन की, ज़्यादातर काम हो गया। खाना तो मम्मी भी डाल के दे देगी, और खिचड़ी भी बन गई, लेकिन मैंने अभी कुकर खोल के देखा नहीं है, एक बार वो और चेक कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो 2 सीटी में अच्छे से बन जाती है, और एक बार चेक कर लूँगी। तो फिर कभी भी खुशू भी बोल रहा है उसको भूख लग रही है, खाने का टाइम हो ही रहा है, तो एक उसके पापा भी आ चुके हैं, तो देखती हूँ अगर गरम गरम ही दे देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी ठंडी होने के बाद ऐसे गाढ़ी हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो खिचड़ी तो लग रहा है देखने से अच्छी बनी गई है शायद, हाँ सही बन गई है। तो अभी मैं इनको डाल के दे देती हूँ, साथ साथ काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, फिर आराम से एक बार ही बैठूँगी खुशी को लेके, बेचारी बहुत देर से मेरी बाट देखे जा रही है क्या करूँ, बच्चा तो है लेकिन काम भी ज़रूरी है। वैसे तो मम्मी गोद में लेके बैठी है ही, उसको कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भूखी हो रही है, बस यही बात है, जब ज़्यादा भूखी हो जाती है तो फिर रुकती नहीं है। और ये मैंने खिचड़ी में डाला है थोड़ा सा मक्खन, आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि खिचड़ी में मक्खन का टेस्ट ही अलग आता है। तो जी खाना हो गया रेडी, और काम भी सारे हो गए हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही है जी। और